गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम ग्रैमी अवार्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि ग्रैमी अवार्ड्स होता क्या है। देखो इसमें क्या लिखा गया है, द ग्रैमी अवार्ड्स 2024 कॉल्ड द वर्ल्ड मोस्ट रिस्पेक्टेड म्यूजिक अवार्ड्स। जो ग्रैमी अवार्ड्स होता है वो म्यूजिक अवार्ड से रिलेटेड होता है। Have been announced and this time India has got a big win in the Grammy Awards. India's fusion band Shakti has been awarded Best Global Music Album Award. तो आपने पहली चीज़ क्या याद रखनी है, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड किसे मिला है? जो इंडिया का फ्यूजन बैंड है शक्ति, उसे मिला है। अब की बार कौन सा एडिशन था? 66th एडिशन था ग्रैमी अवार्ड्स का। कहाँ पे? इन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएसए। ठीक है, 2 पॉइंट इसमें याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका 66th ग्रैमी अवार्ड से। ठीक है, कहाँ पे? लॉस एंजल्स अमेरिका। उसके बाद जो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड है वो किसको मिला है? जो इंडिया का फ्यूजन बैंड है शक्ति, उसको मिला है। ठीक है, एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। दुनिया के सबसे सम्मानित म्यूजिक अवार्ड्स में से ग्रैमी अवार्ड से अवार्ड्स हैं। ठीक है, इस बार ग्रैमी अवार्ड्स में भारत की बड़ी जीत हुई है। भारत के फ्यूजन बैंड शक्ति को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। कैलिफोर्निया यूएसए में ये हुआ था और इसका एडिशन था 66th एडिशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ग्रैमी अवार्ड्स। देखो एक बार ये देखो, इसने बोला है वाई आर दे प्रोवाइडेड। जो ग्रैमी अवार्ड्स है वो क्यों दिया जाता है? टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। ठीक है, कौन सी कंट्री देती है? अमेरिका। कहाँ पे? लॉस एंजल्स अमेरिका। जो फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड्स हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, मतलब कब हुआ था? 4 मई 1959। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टार्ट कब हुआ था, तो 1959 को स्टार्ट हुआ था। 2024 में कौन सा संस्करण है? तो 2024 में 66th एडिशन है। जो इंडिया का फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड है वॉज गिवन टू पंडित रविशंकर, जो कि एक सितार वो है। ठीक है, आपको याद रखना है जो पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था इंडिया में, किसको मिला था? पंडित रविशंकर को मिला था, क्योंकि वो सितार बजाते हैं। 2024 में कौन सा एडिशन है? 16th एडिशन है। मोस्ट नॉमिनेशन SZA 9। ठीक है, और मोस्ट अवार्ड्स किसको मिले हैं? फोइब ब्रिडगर्स को, जिसको 4 अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, उसके बाद एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं क्यों प्रदान किया जाता है। संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें आपने जो याद रखना है, क्या याद रखना है? कौन सा संस्करण है? 66th संस्करण है। पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह कब हुआ था? 4 मई 1959 में। और कौन सा एडिशन है? 66th है। भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड्स किसको मिला था? जो सितार वादक हैं मशहूर पंडित रविशंकर को, उनको मिला था। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रैमी अवार्ड्स 2024। देखो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अबंडेंस इन मिलेट्स। ये किसके द्वारा लिखी गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में। ठीक है, नॉमिनेट की गई थी ग्रैमी अवार्ड्स में। पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ रिटन दिस सॉन्ग टुगेदर विद फाल्गुनी एंड गौरव शाह। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना ही पड़ेगा। एक तो अबंडेंस इन मिलेट्स रिटन बाय पीएम मोदी, किसके साथ इन्होंने ये सॉन्ग लिखा था? फाल्गुनी और गौरव शाह के साथ। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी के लिखे गाने, पीएम नरेंद्र मोदी के लिखे गाने अबंडेंस इन मिलेट्स, ठीक है, को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने इस गाने को किसके साथ लिखा है? फाल्गुनी और गौरव शाह के साथ मिलकर लिखा है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं इज द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन विच फील्ड? तो ये म्यूजिक की फील्ड में मिलता है। अगर इंडिया का पहले किसे मिला था तो पंडित रविशंकर जी को, वो क्या है? एक सितार वादक हैं। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड्स इज द बेस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री का? यूएसए अमेरिका। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था? 1959 में। अगला क्वेश्चन यही है हमारा, When were the Grammy Awards awarded for the first time? पहली बार ग्रैमी अवार्ड्स जो है वो पहली बार कब प्रदान किए गए थे? तो 4 मई 1959 को किए गए थे।
2024 में कौन सा संस्करण है? 66 है। और अगर फिल्म फेयर का पूछा जाए तो फिल्म फेयर का है 69। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अवॉर्ड्स द ग्रैमी अवार्ड्स। तो ग्रैमी अवार्ड्स कौन देता है? ग्रैमी अवार्ड्स कौन प्रदान करता है? तो जो ग्रैमी अवार्ड्स है वो प्रदान करती है रिकॉर्डिंग अकेडमी। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा एडिशन है? देखो मैंने बहुत बार बता दिया है, अब तक याद हो चुका होगा। जो ग्रैमी अवार्ड्स है वो 66 एडिशन है। कब शुरू हुआ था? शुरू हुआ था 4 मई 1959 को। ठीक है। पहला इंडियन में किसको मिला है? पंडित रविशंकर जी को, जो क्या है, एक सितार बजाते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आता है, बाय व्हाट नेम वॉज ग्रैमी अवार्ड्स ओरिजिनली नोन। जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता था पहले ग्रामोफोन अवार्ड्स। जो ग्रामोफोन अवार्ड्स है उस नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है। उसके बाद आता है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड्स जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। ठीक है। 1968 में इनको मिला था। ठीक है। उसके बाद आता है, इन विच ईयर वॉज रिकी केज। इन विच ईयर वॉज रिकी केज अवॉर्डेड द ग्रैमी अवार्ड फॉर द बेस्ट न्यू एज एल्बम विंड्स ऑफ वर्ल्ड। रिकी केज को सर्वश्रेष्ठ नए युग का एल्बम संसार की हवाओं के लिए ग्रैमी अवार्ड्स किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इनको प्रदान किया गया था 2015 में। ठीक है। उसके बाद आता है, हु वॉज अवॉर्डेड। तो कौन अवॉर्डेड द ग्रैमी अवार्ड्स फॉर द बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड इन 2022। तो ये थे फाल्गुनी शाह। और इनके साथ ही मिलके अब की बार नरेंद्र मोदी जी ने वो सॉन्ग लिखा है। ठीक है। उसके बाद है, हाउ मैनी ग्रैमी अवार्ड्स। जो AR रहमान हैं उनको कितने ग्रैमी अवार्ड्स मिले हैं? फॉर स्लमडॉग मिलेनियर। ठीक है। जो स्लमडॉग मिलेनियर है उसके लिए कितने मिले हैं? 2 ग्रैमी अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है। उसके बाद आता है, एक बार पढ़ लेते हैं, 2008 में फॉर स्लमडॉग मिलेनियर जो बेस्ट कंपाइलेशन साउंड ट्रैक एल्बम एंड बेस्ट सॉन्ग रिटन बाय विजुअल मीडिया। ठीक है। उसके बाद आता है, विच इज द ओनली इंडियन वोन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट ग्रैमी अवार्ड्स। किस एकमात्र भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? तो वो जीता है पंडित रविशंकर जी ने। ठीक है। उसके बाद आता है, हाउ मैनी इंडियंस। कितने इंडियंस हैं जिनको क्या मिला है? ग्रैमी अवार्ड्स मिला है। तो वो है 5 इंडियन। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में कितने भारतीयों ने ग्रैमी अवार्ड्स जीता है? तो वो 5 हैं। ठीक है। एक बार पांचों के नाम देख लेते हैं। आपने जो नाम याद रखना है वो याद रखना है, राकेश चौरसिया फ्लूटिस्ट हैज़ वॉन 2 अवार्ड, जिनको 2 अवार्ड मिले हैं। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वीडियो की स्टार्टिंग में, जो शक्ति है एक फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप है कंप्राइजिंग ऑफ जाकिर हुसैन, सिंगर शंकर महादेवन, जो वॉयलिन बजाते हैं गणेश राजा गोपालन, और जो ये हैं विनय क्रम। देखो अब इसमें से आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपसे पूछ लेंगे कि जाकिर हुसैन जो है वो किस से रिलेटेड है, या आपसे पूछ लेंगे जो गणेश राजा गोपालन है वो कौन से उससे रिलेटेड हैं, जैसे वो वॉयलिन बजाते हैं। ठीक है। और ये क्या बजाते हैं? फ्लोटिस्ट हैं ये राकेश चौरसिया। ये 5 नाम आपने अच्छे से याद रखने हैं, इनमें से क्वेश्चन पक्का पूछेगा। ठीक है। जाकिर हुसैन, गायक शंकर महादेवन, वॉयलिन वादक गणेश राजा गोपालन और ताल वादक सेल्वा गणेश विनायक राम के एक फ्यूजन संगीत समूह शक्ति के दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का ग्रैमी पुरस्कार जीता है। और जो राकेश चौरसिया हैं वो क्या है? बांसुरी बजाते हैं, उन्होंने 2 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है, हु हैज़ वॉन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड। तो ये जो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड है वो किसने जीता है? दिस मूवमेंट शक्ति ने। किसने जीता है? दिस मूवमेंट शक्ति ने। ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट ये भी देख लेते हैं, जो म्यूजिशियन है शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, उन्होंने ये जीता है। लॉन्च ऑफ फ्यूजन बैंड शक्ति 1973। संगीतकार
शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के बैंड ने, ये आपने याद रखना है। और जो फ्यूजन बैंड है कब लॉन्च हुआ था, 1973, ये भी आपने याद रखना है। अब पूरी लिस्ट देख लेते हैं एक बार इसको अपनी पढ़ जाना। सॉन्ग ऑफ द ईयर क्या है? बिली एलिश। व्हाट वाज आई मेड फॉर फ्रॉम बारबी। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम टेलर स्विफ्ट मिडनाइट्स। बेस्ट R&B सॉन्ग SSJ स्नूज। बेस्ट कंट्री एल्बम तो बेल बॉटम कंट्री। और बेस्ट म्यूजिका उर्बोना एल्बम कैरोल जी। ठीक है, ये बस एक बार पढ़ जाना, इनमें से क्वेश्चन पूछेगा नहीं पर एक बार पढ़ जाना, अगर आए तो बाय ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस फ्लोवर्स। प्रोग्रेसिव R&B एल्बम SOS। ये आप बस एक बार देख जाना, इनमें से वैसे तो क्वेश्चन पूछता नहीं है ना, आपकी बार पूछेगा। ठीक है, ये हमारे ग्रैमी अवार्ड्स हुए कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।